हेलो गाइस, आज की जो हमारी क्लास है वो है अकाउंट्स 12th क्लास की। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी पार्टनरशिप अकाउंट का पहला चैप्टर। पहला तो आपका एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन पार्टनरशिप में जो चैप्टर नंबर सेकंड मतलब फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है। ठीक है, देखिए अब आप समझिए ज़रा ध्यान से, इधर सबका फोकस होना चाहिए। हमारे कुछ होते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, इसके बारे में हम देखेंगे। कुछ होता है हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजनेस करने के तरीके। बहुत सारे तरीके होते हैं। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक पार्टनरशिप हो गया, एक आपका कंपनी हो गया, कुछ ओपीसी कंपनी का एक पार्ट होता है, एलएलपी हो गया। ये सब क्या है, एक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हैं जिनको हम कर सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है, जहाँ पे सिंगल ऑनर हो, जो हमने लास्ट 11th क्लास में हमने पढ़ चुके हैं, सारा का सारा ये कवर हो चुका है। सोल प्रोप्राइटर का मतलब सिंगल ऑनर। ठीक है, पार्टनरशिप तो हमको पढ़ना है। कंपनी का मतलब क्या होता है, जब कुछ मेंबर्स मिलके, वो डिपेंड करता है कि कंपनी कैसी है, प्राइवेट है कि पब्लिक है। वो जब हम कंपनी की बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2 मेंबर और पब्लिक कंपनी केस में मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए एक कंपनी को फॉर्म करने के लिए। वो भी एक तरह से क्या है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। उससे भी हम क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। ओपीसी का फुल फॉर्म होता है जी आपका 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी मतलब ये भी कंपनी का एक पार्ट है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिंगल ऑनर होता है, सिर्फ सिंगल ऑनर होता है। उसको क्या बोलते हैं, ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। ठीक है, इसमें सोल प्रोप्राइटर और ओपीसी में क्या डिफरेंस होता है, इसमें बस एक लायबिलिटी का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मतलब मेन जो डिफरेंस होता है वो लायबिलिटी का ही होता है। लायबिलिटी इस केस में क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। मतलब कि अगर फर्म को लॉस हुआ या बिजनेस को लॉस हुआ तो इसको घर से देना पड़ेगा, घर के बर्तन बिकने हैं इसके। 1 पर्सन कंपनी में जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, हालांकि ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होता क्या है। तो उसी में एक हमारा पार्ट होता है पार्टनरशिप। उससे पहले हम एलएलपी इसके बाद देखेंगे। पार्टनरशिप क्या होता है, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलके बिजनेस कैरी करते हैं और बिजनेस करते हैं फॉर प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपका पार्टनरशिप। ठीक है जी, पार्टनरशिप क्या होता है, क्लियर हुआ। अभी हम डेफिनेशन पे चलते हैं तो वहाँ पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एलएलपी का मतलब क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, इसके बारे में हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक फॉर्म ऑफ बिजनेस होती है, ये भी सेम पार्टनरशिप की तरह होता है, बस यहाँ पे क्या होती है, लायबिलिटी कुछ लिमिटेड हो जाती है। यहाँ पे जैसे लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। पार्टनरशिप में जो लायबिलिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड। मतलब कि फर्म को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, अगर फर्म को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा तो इस केस में क्या होगा, पार्टनर को अपने घर से पैसा लेकर आना पड़ेगा। ये नहीं कि उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है अप टू फर्म्स का पैसा, ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात। अब देखिए पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है। पार्टनरशिप एक्ट हमारा कौन सा है, 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब कि पार्टनरशिप जब लागू हुआ वो तो कब आया था, 1 अक्टूबर 1932 को। ठीक है, 1 अक्टूबर 1932 से हमारा पार्टनरशिप एक्ट जो होता है इंडिया में लगना चालू हो गया था। अब पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है, थोड़ी आवाज़ आएगी, प्लीज़ उसको अवॉइड कर देना। पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन। मैंने अभी भी आपको एक बात बताया कि बिटवीन पर्सन मतलब 2 या 2 से ज़्यादा बंदे होने चाहिए। ऑब्वियसली अब पार्टनरशिप करेंगे तो 2 या 2 से मिलकर ज़्यादा बंदे मिलकर करेंगे। अब ये नहीं कि सिंगल मैं अपने आप से पार्टनरशिप नहीं कर सकता, 2 या 2 से ज़्यादा बंदे होने चाहिए। और उनके बीच में क्या होगा, रिलेशन होगा बिटवीन पर्सन हु हैव अग्रीड द शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये थोड़ी गलती हुई, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है कि जो पार्टनर होता है, पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है बिटवीन द पर्सन 2 और मोर पर्सन। ठीक है, अभी हम डिपेंड करता है कि वो कितने मेंबर हो कितने नहीं, वो हम आगे पढ़ेंगे। हु हैव अग्रीड द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब कि जो शेयर होगा प्रॉफिट का उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे प्रॉफिट भी है और लॉस भी है, कि फर्म में जो होने वाले या बिजनेस में होने वाले जो प्रॉफिट होंगे या लॉस होंगे हमको उसको कैसे शेयर करना है। ठीक है, अब ये लास्ट वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो पूरी पार्टनरशिप की एक नींव है। मतलब कि इसके बगैर पार्टनरशिप नहीं कहलाती है। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब कि चाहे कोई एक बंदा सबके बिहाफ पे काम करे, चाहे सारे मिलके काम करे, लायबल सब सारे के सारे होंगे। ये होता है कैरिड ऑन बाय ऑल, मतलब कि सारे कैरी करें बिजनेस को,
और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और उन सब में से कोई एक बंदा भी करेगा तो क्या होगा, लाइबल सारे के सारे होंगे। अब लेट्स सपोज हमारे पार्टनरशिप में 10 पार्टनर है, अगर उसमें से 9 पार्टनर क्या है स्लीपिंग, 9 पार्टनर क्या है स्लीपिंग पार्टनर होते हैं, मतलब कि वो काम नहीं करते, सिर्फ सिंगल एक पार्टनर काम कर रहा है एक्टिव रूप से। तो अगर इसके डिसीजन की वजह से कोई लाइबिलिटी अराइज हुई, लाइबिलिटी क्या हुई, अराइज हुई, तो इस केस में सिर्फ यही नहीं, सारे के सारे क्या होंगे, लाइबल होंगे। तो इसलिए बोला जाता है जो लाइबिलिटी होती है, पहली बात तो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, ठीक है, और लाइबिलिटी इंडिविजुअली जॉइंटली भी होती है और सेवर्डली भी होती है। सेवर्डली मतलब इंडिविजुअली, मतलब जॉइंट रूप से भी लाइबल होंगे और सेवर्डली रूप से मतलब कि इंडिविजुअल रूप से भी क्या होंगे, लाइबल होंगे। क्योंकि देखिए अगर लेट सपोज कोई लाइबिलिटी अराइज हुई तो 10 के 10 पार्टनर मिलके क्या हो जाएंगे, लाइबल हो जाएंगे उस व्यक्ति के प्रति, मतलब जिसको लाइबिलिटी पे करनी है। या तो ये मान लीजिए ये हो गया जॉइंट लाइबिलिटी, या तो ऐसा कुछ केस बन गया कि 10 पार्टनर थे, 9 पार्टनर ने कहा कि अभी हम पैसा नहीं देंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, तो सिंगल पार्टनर देते हैं। तो बाहर वाले को इससे लेना देना नहीं है कि कौन पैसा दे रहा कौन नहीं दे रहा, उसको पैसा चाहिए। अब 9 पार्टनर के पास हो जाएगा, 9 पार्टनर अगर उसको मना कर देंगे तो इसकी आके गर्दन पकड़ेगा, वो आके गर्दन पकड़ेगा और इससे पैसे लेके चला जाएगा। वो बात अलग है कि ये फिर ये वाला पार्टनर इसे कैसे रिकवर करेगा कैसे नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो लाइबिलिटी होती है वो सिविली मतलब कि इंडिविजुअली भी होती है। क्लियर है पॉइंट। तो ये होती है पार्टनरशिप की डेफिनेशन। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव अग्रीड टू द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है जी। पार्टनरशिप क्या होता है, सिर्फ एक रिलेशन होता है। एक्ट कौन सा है, 1932। पोजेशन में कब आया था, 1 अक्टूबर 1932। ठीक है। अब हम आते हैं फीचर्स पे, राइट हम बाद में पढ़ेंगे, इससे पहले हम देखते हैं फीचर क्या होता है। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है, ज़रा ध्यान से देखना। पहली बात क्या है, 2 और मोर पर्सन। अभी भी बताया कि पार्टनरशिप 2 या 2 से ज़्यादा बंदे से चलेगी, सीधी सी बात है। लेकिन हमको ये तो पता है कि मिनिमम कितने मेंबर हैं, 2, लेकिन मैक्सिमम कितने, मैक्सिमम जो होते हैं वो होते हैं 50 मेंबर। मैक्सिमम की जो लिमिट होती है, एक बात याद रखना, मैक्सिमम की जो लिमिट होती है वो कंपनीज एक्ट द्वारा डिसाइड होती हैं। पार्टनरशिप पे पार्टनरशिप एक्ट लगता है, लेकिन जब मेंबर की मैक्सिमम कितने मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं पार्टनरशिप में, वो कौन डिसाइड करता है, कंपनीज एक्ट। ठीक है। इस पे क्वेश्चन बन सकता है। कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 डिसाइड करता है कि मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे पार्टनरशिप में। तो अभी क्या चल रहा है, मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप में, 50। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसको बढ़ा के कितने कर सकती है, अप टू 100 मेंबर्स तक। मतलब कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तो मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, 100 मेंबर। लेकिन अभी आपको क्या याद रखना है, मैक्सिमम कितने मेंबर होते हैं पार्टनरशिप में से, 50 मेंबर होते हैं। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर है। मिनिमम कितने, 2, मैक्सिमम कितने, 50। लेकिन सीजी प्रिस्क्राइब करता है अप टू 100 मेंबर तक कर सकता है, अभी करा नहीं है। तो अभी आपको मैक्सिमम कितने याद रखने, 50। ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और निकल के आता है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, सॉरी। ठीक है, एक पॉइंट और निकल के, माइनर कैन बी पार्टनर, माइनर कैन बी पार्टनर, यस, माइनर कैन बी अ पार्टनर, यस, माइनर कैन बी अ पार्टनर। लेकिन जब तक वो अपनी माइनॉरिटी पीरियड में रहेगा तब तक वो सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट लेगा, सिर्फ प्रॉफिट में से शेयर का हिस्सेदार वो होगा, लॉस में से वो कोई हिस्सेदारी नहीं लेगा। ठीक है, क्योंकि क्या बोलते हैं, माइनर को इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि इसको कॉन्ट्रैक्ट के लिए अभी मतलब इस ये एलिजिबल नहीं है एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन अगर सारे पार्टनर्स मिलके कहें कि हम इस माइनर को पार्टनर बनाने के लिए तैयार हैं, तो वो माइनर पार्टनर बन सकता है। लेकिन वो पार्टनर तब तक के लिए बना रहेगा जब तक उसको प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा। जिस दिन लॉस होगा वो लॉस में से कोई हिस्सेदारी नहीं लेगा। ठीक है जी। जनरली क्या होता है, मेंबर को चाहे फर्म को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मेंबर को सब में हिस्सेदारी लेनी पड़ती है। लेकिन माइनर केस में ऐसा नहीं है। ठीक है जी। और कोई ऐसा मेंबर, माइनर के अलावा ऐसा कोई आदमी जो इनकम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वो पार्टनर नहीं बन सकता है। इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट करने की हालत में नहीं है। जैसे अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड का मतलब जिसका माइंड ही स्टेबल नहीं है, ऑब्वियसली वो कभी भी पार्टनरशिप का अग्रीमेंट साइन नहीं कर पाएगा, या उसको समझ में नहीं आएगी टर्म्स एंड कंडीशन, तो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो नल हो जाएगा, मतलब वॉइड हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट
एक कॉमर्स की लैंग्वेज में उसको वॉइड कहते हैं, नील हो जाएगा मतलब मिला जुला के। लेकिन माइनर पार्टनर बन सकता है अगर सारे के सारे पार्टनर क्या करें, अग्री करें। ठीक है जी, ये तो हो गई माइनॉरिटी पीरियड की बात। अब आते हैं कि अब माइनर कभी मेजर भी होगा। मेजर का मतलब क्या होता है कि अब वो 18 साल का हो जाएगा। माइनर का मतलब क्या, 18 साल से पहले। मेजर का मतलब क्या, जब 18 या 18 साल के बाद वो मेजर कहलाता। अब मेजर हो गया। अब मेजर होने के बाद इसके पास दो ऑप्शन रहते हैं, दो ऑप्शन हैं। वो चाहे तो वो पार्टनरशिप में आगे एज अ पार्टनर कंटिन्यू कर सकता है, पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर कंटिन्यू कर सकता है, या वो पार्टनरशिप में कंटिन्यू नहीं करेगा। ठीक है जी, पहले हम बात करते हैं किसकी, कि वो पार्टनरशिप में कंटिन्यू नहीं करता है। उससे पहले एक बात याद रखना, मेजर होने के विदिन 6 मंथ, मेजर होने के विदिन 6 मंथ उसको क्या डिसाइड कर लेना होगा कि वो पार्टनर बन के कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा। अगर वो विदिन 6 मंथ ये डिसाइड करता है कि वो पार्टनरशिप में कंटिन्यू नहीं करेगा, तो उसको एक पब्लिक नोटिस देना होगा, और पब्लिक नोटिस देने के बाद वो क्या हो जाएगा, फर्म से अलग हो जाएगा, मतलब वो फिर पार्टनर नहीं बनेगा उसका। लेकिन अगर वो डिसाइड करता है विदिन 6 मंथ कि हाँ मुझे पार्टनरशिप में पार्टनर कंटिन्यू रहना है, तो इस केस में वो लायबल तब से होगा जब से वो पार्टनर था, तब से वो क्या हो जाएगा, लायबल हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें, लेट सपोज, लेट दिख रहा है, एग्जाम्पल के थ्रू समझें। लेट एक बंदा है जो एज 14 में क्या हुआ था, पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर आ गया था। अब वो एट द एज 18 में उसने डिसाइड करा कि वो पार्टनर बनके कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अब उसने क्या डिसाइड करा कि वो पार्टनर बनके क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। अब मान लीजिए कि क्या बोलते हैं, इसके बीच में एक लायबिलिटी अराइज हुई थी, लेट्स सपोज इंटरेस्ट ऑन लोन की। बैंक को इंटरेस्ट देना था 50 लाख का। ठीक है, 50 लाख नहीं, आप मान लीजिए 40 लाख, क्योंकि हम कैलकुलेशन के लिए आसान कर लेंगे। हम मतलब हर साल का कितना था, 10-10 लाख रुपए लगना था। ठीक है, हर साल 10-10 लाख रुपए का इंटरेस्ट था, और टोटल मिला के 40 लाख रुपए हो गए थे। अब मान लीजिए कि 18 की उम्र के जैसे होने के साथ इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा वो हो गया जी 50 लाख। अब क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो जब वो 18 का हुआ उसके बाद सिर्फ उसकी लाइबिलिटी कितनी इंक्रीज हुई, 10 लाख की। कायदे से देखा जाए तो सिर्फ वो 10 लाख के लिए लायबल है, क्योंकि जब वो माइनर था तब तो वो किसी चीज़ के लिए लायबल नहीं था। बस वो क्या करना चाह, वो उसको पार्टनर किस लिए रख रखे थे कि बस वो प्रॉफिट ले लिया आकर, बस इसलिए हमने उसको क्या रख रखा था, पार्टनर रख रखा था। लेकिन अब इस केस में क्या है, इस केस में अब 10 लाख की सिर्फ लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, 40 लाख टोटल था 4 साल में, लेकिन अब 50 लाख हो गया, 10 लाख की सिर्फ लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि वो तब से लायबल हो जाएगा जब से वो पार्टनर था, मतलब कि वो इस 40 लाख के लिए भी लायबल होगा। मतलब कि अब वो ओवरऑल कितने के लिए लायबल होगा, 50 लाख में से। अब 50 लाख में से जितनी उसकी लायबिलिटी बनेगी वो सब उसको पे करना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट, बस ये हो गया ख़त्म। ये पहला फीचर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, और ये हमारा ख़त्म हो गया। अग्रीमेंट का मतलब वही कॉन्ट्रैक्ट जो होता है बिटवीन पार्टनर। अब कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिटन, कैन बी ऑरल। ठीक है, ऑरली भी हो सकता है, मतलब एक दूसरे को माँ कसम दे दो, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये ऑरल हो जाएगा। रिटन का मतलब जहाँ पे पार्टनरशिप डीड बनती है। अब पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एक जब किसी कागज़ पे लिखते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस, क्या लिखते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, कि पार्टनरशिप में क्या क्या कैसे कैसे चलेगा। अब टर्म्स एंड कंडीशन क्या होता है, पार्टनरशिप डीड के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। फिलहाल हम क्या करते हैं कि अग्रीमेंट अगर वो रिटन हो जाता है और जिस कागज़ पे वो लिखा जाता है, बस यही कागज़ आपका क्या कहलाता है, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, ये सब क्या कहलाता है आपका, पार्टनरशिप डीड। समझ में आ गई बात। अगर वो ऑरल रहता है, ऑरल भी हो सकता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये क्या कोई ज़रूरी है कि पार्टनरशिप करने के लिए आपको रिटर्न अग्रीमेंट ही होना चाहिए। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। आप चाहें तो ऑरल भी कर सकते हैं, चाहे रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट क्या कहता है कि अपने सुटेबिलिटी या फ्यूचर के डिस्प्यूट्स के लिए, कि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट्स ना हो, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, तो उसके लिए आप रिटर्न अग्रीमेंट कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा एज यूजुअल। ठीक है जी, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि कोई भी काम हो जो हम बिजनेस कर रहे हैं जिस काम का, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। ये नहीं कि हम पार्टनरशिप में गोलियों के तस्कर, मतलब वो होता है ना, वो एनिमल्स के स्किन्स की वो करते हैं, सप्लाई वगैरह करते हैं, वो इलीगल काम माना जाता है, या पोकर खिलवा रहे हैं,
ठीक है, वो सब क्या है, अनलॉफुल बिजनेस है, तो वैसे बिजनेस नहीं होने चाहिए। कैसे बिजनेस होने चाहिए, लॉफुल बिजनेस। फोर्थ क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग। जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो होगा कि मतलब वो किस बेसिस पे प्रॉफिट शेयर करेंगे। प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे प्रॉफिट ऑल्सो इंक्लूड्स लॉस, मतलब लॉस होगा तो लॉस को कैसे बियर करेंगे, और प्रॉफिट होगा तो उसको किस रेशियो में शेयर करेंगे, ये होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी मैंने आपको बताया कि बिजनेस जो पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो यही है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यहाँ से लगा लीजिए, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, तो यही इसका एक फीचर है, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। वही से मतलब निकल के आता है कि जो पार्टनर होता है वो एज अ एजेंट भी काम करता है उसमें और एज अ प्रिंसिपल भी काम करता है। अगर वो एज अ एजेंट काम करता है तो अपने प्रिंसिपल को लाइबल कर देता है। एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन आप जानते हैं, जैसे कई बार आपके घरों में शायद आते होंगे वो सब, जैसे विम वाले आते हैं, वो विम या कोई आरओ वगैरह वाले आते हैं कि आप आरओ लगवा लीजिए। तो जैसे लेट्स सपोज कैंट के आरओ वाले आए, तो जो आरओ वाले बंदे हैं वो क्या हैं, एजेंट हैं, ठीक है। अगर उसमें कोई कमी निकलती है तो आप किसको पकड़ोगे, क्या उस एजेंट को पकड़ोगे जो आया था देने, उसको तो नहीं पकड़ोगे, आप किसको पकड़ोगे, कंपनी को। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप कंपनी के उसमें कस्टमर केयर में बात करोगे, आप एजेंट को नहीं पकड़ोगे, ठीक है। तो एजेंट का काम भी किसको बाउंड कर रहा है, प्रिंसिपल को। तो वही कह रहे हैं कि अगर एक बंदा काम कर रहा है तो वो सबको ही बाउंड कर देगा, और प्रिंसिपल अगर काम करता है तो वो तो है ही बाउंड ऑब्वियसली। तो एज अ प्रिंसिपल भी काम करता है और एज अ एजेंट भी काम करता है, ठीक है। तो बिजनेस चाहे एक बंदा कैरी करे चाहे सारे मिलकर कैरी करें, लायबल सारे ही होंगे मिला जुला के। ये थे इसके फीचर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो पेपर में पूछा जाता है, 2 और मोर पर्सन वाला, मिनिमम कितने मेंबर, 2, मैक्सिमम कितने, 50। सीजी कैन बी प्रेस्क्राइब्ड अप टू 100 मेंबर्स एज पर कंपनीज एक्ट, ठीक है। माइनर कैन बी अ पार्टनर, यस माइनर कैन बी अ पार्टनर इफ ऑल द पार्टनर्स अग्रीड, ठीक है। अगर वो मेजर हो जाएगा आफ्टर बिकम मेजर, विद इन 6 मंथ उसको डिसाइड करना पड़ेगा वो पार्टनर बन के कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। अगर नहीं करना चाहता है तो पब्लिक नोटिस देगा और चला जाएगा। अगर कंटिन्यू करेगा तो वो तब से लायबल हो जाएगा, वो तब सारी लायबिलिटी के लिए लायबल हो जाएगा जब से वो पार्टनर था। उसकी माइनॉरिटी पीरियड में भी अगर कोई लायबिलिटी अराइज हुई थी तब भी वो उसके लिए लायबल हो जाएगा, ठीक है। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग जानते हैं क्या हो गया, बिजनेस कैन बी कैरिड मतलब एक बंदा करे चाहे सारे मिलकर करें, लायबल सारे के सारे होंगे। लास्ट पॉइंट क्या है, राइट्स ऑफ अ पार्टनर, आज की क्लास का राइट्स। मतलब राइट्स क्या क्या होते हैं पार्टनर के, नॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब कि हर एक पार्टनर का ये क्या होता है, राइट होता है कि वो पार्टनरशिप में और उसकी मैनेजमेंट में, उस बिजनेस की मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट करेगा, मतलब वो डिसीजन मेकिंग ले सकता है। ऐसा नहीं, यहाँ पे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि टोटल कितने मेंबर थे, 10, जिसमें से 9 स्लीपिंग पार्टनर थे और एक एक्टिव पार्टनर था। स्लीपिंग पार्टनर मतलब इनएक्टिव पार्टनर, वो कैपिटल लगा के चले गए हैं, काम कोई एक बंदा कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक बंदा काम कर रहा है तो सिर्फ वही डिसीजन लेगा, ऐसा भी नहीं है। वो 9 बंदे भी चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैनेजमेंट में, क्योंकि उनका राइट है ये। राइट टू कंसल्टेड अबाउट अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, मतलब कि वो कंसल्ट भी कर सकते हैं बिजनेस के अफेयर्स के लिए। अफेयर्स का मतलब उसके कार्य प्रणाली में या वो कैसे कैसे काम करेगा उसके लिए कंसल्ट भी कर सकते हैं, वो सारे के सारे। हर एक के पास ये राइट होता है। ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं कर रहे हैं पार्टनरशिप में या आप इनएक्टिव हैं तो आपके पास ये राइट नहीं है, राइट होगा। थर्ड, राइट टू, ये जहाँ पे मैंने एक कॉमा लगा रखा है इसका मतलब राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट। बीओए का मतलब क्या है, बीओए का मतलब है जी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हैव कॉपी ऑफ इट, मतलब हर एक पार्टनर के पास ये राइट होता है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, मतलब उसकी जांच पड़ताल कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर उसकी कॉपी भी ले सकता है। कोई पार्टनर उसको मना नहीं करेगा, उसका राइट है, ठीक। एक क्या, राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट अग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट देन ओनली 6% पर एनम इज अलाउड, ठीक है। मतलब कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, फर्म को क्या देता है, लोन देता है, तो उस पर अग्रीड रेट से वो इंटरेस्ट ऑन लोन ले सकता है, ये उसके पास राइट है। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कोई अग्रीमेंट नहीं बना है तो उसको कम से कम 6% पर एनम मिलेगा। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे जब पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये राइट होता है कि अगर वो लोन दे रहा है तो उस पर जो इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा वो उसको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप रिश्तेदारी के हो तो आपको इंटरेस्ट ही नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। राइट नॉट टू अलाउड द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, हर एक पार्टनर के पास ये राइट होता है कि चाहे तो वो किसी का एडमिशन कर सकता है या नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पे माइनर था, यहाँ पे यूनैनिमस कंसेंट होनी चाहिए। यूनैनिमस कंसेंट बोले तो सारे पार्टनर की हामी होनी चाहिए। तो हर एक पार्टनर की अपनी अपनी इच्छा होती है। अगर 10 में से एक पार्टनर ने भी मना कर दिया तो वो पार्टनर नहीं बन सकता है।
किसी नए पार्टनर का एडमिशन नहीं हो सकता। ये नहीं कि 10 में से 9 बंदे कर रहे हैं, मेजॉरिटी है, एक बंदे की कोई कीमत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब वो अगर वो नहीं अलाउ करेगा तो वो एडमिशन नहीं होगा। ठीक है जी। लास्ट जो है, लास्ट क्या, राइट टू रिटायर फ्रॉम फर्म आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। हर एक के पास ये, हर एक पार्टनर के पास ये राइट होता है कि वो रिटायर हो सकता है आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस टू पब्लिक, मतलब पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। ठीक है जी, ये होते हैं राइट्स। ये सारा का सारा हो गया खत्म। आज के क्लास में हम सिर्फ बेसिक्स पढ़े हैं कि वो क्या होगा। अभी हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पार्टनरशिप डीड को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, अच्छा लगेगा उनको भी। ठीक है, और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।